आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस और आज ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस जो है ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी के थ्रू आपका ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, सभी कोई या तो आप सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फिर उसका सॉल्यूशन लिखिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखा जाए क्या कहा गया है इसमें। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें। तो इन दोनों को माइनस करिए और इन दोनों को माइनस करिए। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन पहला का पहला हम लोग बनाएंगे। दिया हुआ है 7/8 माइनस 5/12। इसका मतलब है कि 5/12 को माइनस करो, किसमें? 7/8 में माइनस करना है। इसका माइनस करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इसका पहले आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 8 का और 12 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। चलिए 2 से कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा। 2 से कर लेंगे कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा और फिर ये हमारा 3 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 × 3 24। तो इस तरीके से एलसीएम को लिख देना 24। अब जैसा काम हम लोग एडिशन में कर देते वैसा ही काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक ना। आपको क्या करना है, अब 24 यहाँ पे नीचे में लिखिए और एक लंबी सी लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब इस 4 से सॉरी माय मिस्टेक, इस 8 से डिवाइड करिए 24 को। कितने बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। अब उस 3 जो आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई करो किससे? 7 से। तो 3 × 7 कितना होता है? 21। यहाँ लिख देंगे 21। अब माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन दे देंगे। अब वही काम यहाँ पे भी करेंगे। इस 12 से आप डिवाइड करो 24 को तो 2 बार में लगेगा। और 2 से जो आंसर है हमारा 2, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से। तो 2 × 5 कितना होगा? 10 होगा। तो इसका आप ऊपर में माइनस कर दो बस। 21 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। और यहाँ पे तो हमारा 24 पहले से है। यदि दोनों तरफ कटेगा ऊपर नीचे तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसे करके छोड़ देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए, यहाँ पे है हमारे पास अभी जगह। सॉल्यूशन नंबर 2 है 4 होल 3/7 माइनस 2 होल 4/7। एक मिनट, यहाँ पे ये 3 है। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले देखिए क्या ये अरेंज किया हुआ है? नहीं, अरेंज किया हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 7 × 4 कितना होगा? 28। और 28 + 3 कितना होगा? 31/7। विदाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस है। अब 7 × 2 14, 14 + 4 18/7। अब इन दोनों का एलसीएम 7 है। तो जब भी एलसीएम आपका इस प्रकार का रहे, दोनों एकदम सेम रहे, तो एलसीएम भी हमारा वही नंबर आता है। यानी कि जब हमारा फ्रैक्शन कैसा रहे? लाइक फ्रैक्शन रहे, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या रहे? सेम रहे, तो हमारा एलसीएम भी सेम आता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एलसीएम = 7 ही रह जाएगा हमारा एलसीएम। अब दोबारा वही काम करना आपको। 7 लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींचिए। 7 से 7 को डिवाइड दीजिए, 1 आएगा। फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करो 31 से, तो 31 ही रहेगा। माइनस 7 से फिर से 7 को डिवाइड कीजिए, एक बार में आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करिए आप 18 से, तो 18 ही आएगा। अब 31 में आप 18 को माइनस कर दो। सिंपली 31 में 18 को माइनस कर दो। बताइए 11 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे 2 बच गया हमारा। 2 में 1 गया 1, यानी कि 13 क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? देखिए ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना। आप चाहें तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो इसको किस में ला सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। दोनों आंसर आपका सही होगा। तो 13 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 1 बार में लग जाएगा, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो हमने बताया है इसको कैसे लिखना होता है। जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जिससे आपने डिवाइड दिया था उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, जो कि आपका आंसर। कोई डाउट इसमें?
चलिए इसी तरीके से आपको ये बनाना था। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी साथ में बनाते चलिए, और वीडियो को पॉज करके लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इसमें बनाना है। तो जब भी आपसे फाइंड द डिफरेंस पूछे मतलब बेसिकली आपको माइनस कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ा जाए। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है देखिए एक बार ध्यान से। इसमें भी आपको माइनस ही करना है, सबट्रैक्ट ही करना है, लेकिन इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या बोला गया है, सबट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, इसी में माइनस कर देते हैं इसको। नहीं, यहाँ पे सवाल को पढ़िए क्या बोला है, सबट्रैक्ट 3 होल 5/9 फ्रॉम 5 होल 1/6, मतलब 5 होल 1/6 में माइनस करना है किसको, इसको करना है, ठीक है ना। इस तरीके से समझना है इसमें। तो इसमें आ जाइए सॉल्यूशन नंबर दूसरा का पहला क्या है, 3 होल 5/9 है फ्रॉम 5 होल 1/6 है। तो पहले तो इसको आप चेंज कर लो, 32/9 आ जाएगा ये हमारा, हाँ ठीक है। और फ्रॉम 31/6। अब ध्यान रहे हमारा लिखा हुआ है कि इसको माइनस करना है इसमें, तो पहले किसको लिखेंगे, इसको या इसको, बताइए। पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 31/6 माइनस 32/9, ऐसे करना है। देखो यदि ये हमारा पहले से ऐसे चेंज किया हुआ रहता तो क्या चेंज करने की जरूरत थी, नहीं। लेकिन यदि नहीं रहेगा, मिक्स में दिया हुआ रहेगा, तो पहले उसको इम्प्रॉपर में ला लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया था कि 32/9 को माइनस करो 31/6 में, तो हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया। अब आपको पता अगला क्या करना होता है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप निकालेंगे 6 और 9 का, तो पहले आप 3 से कर लो, कितना आएगा एलसीएम बताइए। एलसीएम आएगा 3 × 2 × 3, कितना 18 आ गया एलसीएम हमारा। अब जब 18 एलसीएम आ गया, आपको पता करना क्या है, नीचे 18 लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींचिए, इस 6 से आप डिवाइड करो 18 को, 3 बार में लग जाएगा। जो आंसर आपका 3 आया उससे मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 31 को, यानी कि 31 × 3 करिए, कितना 93, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देना है। अब 9 से आप डिवाइड करो 18 को, 2 बार में हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 32 को, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि 64। अब इसको माइनस कर दीजिए सिंपल, यानी कि 93 में 64 को आप माइनस करो, 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ये हमारा 8 बन गया। 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 29 कितना 18, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें भी आप वो काम कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई डाउट इसमें, ये आपके ऊपर चॉइस होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल हमारा ये वाला है, चलिए इसको भी बना ही लिया जाए। यहाँ पे देख लीजिए इसको, इसका सेकेंड नंबर है 1 होल 5/6 फ्रॉम 8 लिखा हुआ है केवल। इसको कैसे करेंगे पहले समझिए, बहुत सिंपल है। पहले इसको आप चेंज कर लो, 6 × 1 6 + 5 11/6 फ्रॉम 8। अच्छा यहाँ पे केवल 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। चलिए अब आपको पता है क्या करना है, 8/1 में माइनस करना है 11/6 को, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 8/1 माइनस 11/6। क्या हमने इसको ऐसे लिखा तो क्या कोई गलत कर देगा, नहीं। हमको सवाल में पूछा ही यही गया था कि 11/6 को माइनस करिए 8/1 में, नीचे में कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं अपने मन से। तो अब इसको ऐसे करिए। अब आपको पता है क्या करना होता है, एलसीएम। बताइए क्या इसका हम एलसीएम निकालने जाएंगे, क्या नहीं निकालने जाएंगे, क्योंकि एक 1 है और हमारा एक 6 है, ऑटोमेटिकली इसका एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे एलसीएम 6, ठीक है। अब 6 आ गया है तो 6 को नीचे लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए। अब 1 से आप डिवाइड करो 6 को, 6 बार में लगेगा। अब वो जो आंसर है आपका 6, उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 48 हो जाएगा। माइनस अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 × 11 कर देंगे तो 11 ही आएगा। अब इसको माइनस करिए, 48 में 11 जाएगा तो 8 में गया तो 7, 4 में गया 3, 37/6, ये आपका आंसर हो गया। हालांकि आप चाहें तो इसको मिक्स में भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका ये भी क्या है सही माना जाएगा, मिक्स में कर ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
चलिए मिक्स्ड में आइए आपका काम रहा, मिक्स्ड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। क्या ये हो जाएगा या फिर ये भी बताना पड़ेगा? मिक्स्ड में तो आप कर लेंगे, आप सिंपल है ना। चलिए मिक्स्ड में करना आपको हमने सिखाया है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं आसानी से। क्या इसको कंप्लीट समझा जाए? सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर में आ जाइए। हाँ, थर्ड नंबर सवाल थोड़ा सा हमारा अजीब इसलिए है क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। क्या अब प्लस माइनस दोनों दे दिया तो क्या कुछ अलग दिया हुआ है? नहीं, दोनों सेम ही चीज है और दोनों हम लोगों ने पढ़ रखा है। प्लस वाला हमने कल पढ़ा था, माइनस वाला हमने आज पढ़ लिया है। क्या तो दोनों को एक साथ कर लेंगे? चलिए, क्या इसको मिटा दिया जाए? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी। थर्ड नंबर बनाया जाए और थर्ड नंबर में 2 सवाल इसमें भी दिया हुआ है। चलिए इसको हटाया जाए। ये सिंप्लीफाई है, ध्यान रखिएगा। और सिंप्लीफाई में भी यहाँ पे 2 ही चीज पूछा गया आपसे, प्लस वाला और माइनस वाला। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल है प्लस माइनस वाला, बस उसी को बना लेंगे हम लोग। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखिए एक बार। 5/8 प्लस 3/4 माइनस 7/12, ये चीज दिया हुआ है। ये तो पहले से अपने अरेंज फॉर्म में है, तो इसका इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं है। डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहला इसका यहाँ पे 8 का, 4 का और 12 का, किससे करना पहले सही रहेगा? 2 से। तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 2 बन जाएगा, ये 1 और ये 3। अब नहीं करेंगे, तो एलसीएम जो आएगा हमारा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये और ये। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया हमारा एलसीएम। चलिए अब एलसीएम जब 24 आ गया तो यहाँ पे 24 को लिखिए। अब एक एक करके काम करिए। 8 से डिवाइड करिए 24 को, कितने बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। अब जो आंसर आपका 3 आया है उसको मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, कितना? 15। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। ओके, अब 4 से डिवाइड करिए 24 को, 6 इंटू 3 18। फिर माइनस है, माइनस देंगे। 12 से डिवाइड करिए 24 को 2 बार में, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से 14। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि देखिए ये दोनों प्लस में और ये किस में है? माइनस में। तो पहले इसी का काम कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले। 8 और 5 13 और ये हमारा 3 हो जाएगा, माइनस 14/24। इसका आंसर कितना आएगा देखा जाए। आप 33 में माइनस कर लो 14 को, बताइए 13 में 4 गया तो कितना बचेगा? 9, 2 में 1 गया 1, यानी कि 19/24, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरीके से करना है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको इसमें अस्थिर से चलना है, हड़बड़ी नहीं करना है। ये मिक्स्ड में नहीं हो सकता ये, क्योंकि प्रॉपर में है। मिक्स्ड में हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है? जो कि इम्प्रॉपर में होता है। ये तो प्रॉपर में है। कैसे पता चला आपको ये प्रॉपर में है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और हमने बताया था आपको पहले वाले क्लास में, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा रहे डिनोमिनेटर बड़ा रहे, वो हमारा कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर है, ठीक है ना। और क्या प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी मिक्स में हम लोग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। हमेशा किसको करते हैं मिक्स में? इम्प्रॉपर को करता है, ठीक ना। चलो इसमें नहीं करेंगे, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, इसका सेकेंड नंबर पे आ जाइए। इसका सेकेंड नंबर है 5 होल 3/4 5 होल 3/4 माइनस 4 होल 5/12 प्लस 3 होल 1/6। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको आप चेंज करिए इम्प्रॉपर में, है ना। चेंज कर लीजिए। 23/4 होगा ये हमारा, माइनस इसको करिए 4 इंटू 12, सॉरी 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 5 53, 53/12, फिर प्लस 6 इंटू 3 18 और 1 19/6। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालिए। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पे बगल में। किसका किसका? 4 का, 12 का और 6 का एलसीएम निकाला जाए। चलिए पहले 2 से करिए आप इसको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 3 और ये हमारा 3। उसके बाद फिर
3 से करेंगे 1 1 1, क्या कोई दिक्कत? तो बताइए एलसीएम कितना आएगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इसका आंसर हो गया, सॉरी एलसीएम हो गया। अब 12 जब आ गया है तो 12 को यहाँ पे नीचे लिखिए, एक लंबी सी लाइन खींचिए। अब 4 से डिवाइड करिए आप 12 को 3 बार में, 3 बार में, और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 से, 69, ठीक है ना। आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब 12 को 12 से डिवाइड करो, 1 बार में लग जाएगा, फिर 1 इंटू 53 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। 6 को डिवाइड करिए 12 से, 2 आएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करिए 19 से, 38। अब थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों रुक जाइए? क्योंकि ये प्लस में है और ये हमारा प्लस में, लेकिन ये वाला माइनस में, तो प्लस वाले को पहले कर लेते हैं। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए पहले, 9 और 8, 17 के साथ हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 107 माइनस 53 बाई 12। क्या बात समझ में आ रही है? 3 9 1 10, हाँ सही है। चलिए अब माइनस करिए, 107 में 53 को आप माइनस करिए, 7 में 3 जाएगा 4, 10 में 5 जाएगा 5, यानी कि 54। तो ये हो गया हमारा 54 बाई 12। यदि ये कटेगा तो पहले काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, और ये हमको दिख रहा है ये कटेगा। किससे कटेगा? बिल्कुल कटेगा 2 से। 2 से काट लो इसको, 2 से काटेंगे 27, 2 से काटेंगे 6। ये और किसी से कट रहा है क्या? हाँ 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, ये 9 बार में और 3 से 2 बार में। तो ये हो गया आपका 9/2। आप इसको चाहे तो इसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो मिक्स्ड में भी ला सकते हैं। और मिक्स्ड में लाना ये हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि हमने भरपूर आपको पढ़ाया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे लाना है। क्या वो हम आपके ऊपर छोड़ दें? हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए यदि करना है तो, नहीं तो आप अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरीके से आपका 3rd नंबर भी सवाल कंप्लीट हुआ। 4 और 5th, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और जानबूझ के बताना चाहेंगे। चलिए बार हटा दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का सवाल आपके बुक में भर भर के दिया हुआ है। कहा जा रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 9 होल 2/3 टू गेट 19। मतलब इस 9 होल 2/3 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमको कितना मिल जाए? 19 मिल जाए। तो जो नंबर ऐड करना है, क्या वो नंबर आपको पता है कौन सा ऐड करना है? नहीं पता है। और जब भी कोई नंबर पता नहीं रहे तो क्या मान लेना है? x मान लेना है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x, यानी कि हमको नहीं पता कि वो कौन सा नंबर होगा, तो हमने क्या मान लिया? उस नंबर को x मान लिया। अब यदि हम उस नंबर को, यानी कि उस x को इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 19 मिल जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 9 होल 2/3 में यदि हम प्लस कर दे x को तो कितना मिल जाएगा हमको? 19 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया? क्या बोला गया था इसमें? इसमें ये बोला गया था कि 9 होल 2/3 में हम ऐसा क्या ऐड कर दे कि हमको क्या मिल जाए? 19 मिल जाए। तो हमको नहीं पता भैया कौन सा नंबर ऐड करना है, तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब हमको पता है कि 9 होल 2/3 में यदि हम x को ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। एक काम करिए, आप इसको देखो, इसको पहले चेंज करो। तो पहले इसको चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर में कितना आएगा? 29/3 प्लस ये हमारा x और ये हमारा 19 है। अच्छा एक बात बताइए, क्या यदि हमारे 19 है तो क्या हम इसको 19/1 नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़िए, आपको निकालना किसका वैल्यू है? x का। तो इसको इधर ही रहने दीजिए, x को इधर ही रहने देंगे। और ये बताइए हमारा किस में है? प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हमारा 19/1 माइनस कितना हो जाएगा? 29/3। क्या ये बात आपको समझ में आई है? हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। x को हमने इक्वल टू को इधर ही रहने दिया है, क्योंकि इसी का वैल्यू हमको चाहिए।
इसीलिए हमने इसको इधर रहने दिया है। अब 29/3 हमारा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक्स रहने दीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे एलसीएम, और हमने आपको बार बार बोला है जब 1 रहे और कोई नंबर है तो एलसीएम हमारा वही नंबर आ जाता है। तो एलसीएम हमारा 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखना है 3, जैसे हम लोग करते हैं। अब 1 से आप डिवाइड करो 3 को, कितना 3 होगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 19 से, 57 आएगा। माइनस है, माइनस दे दीजिए। 3 को 3 से डिवाइड करिए, 1 इंटू 29, तो x बराबर क्या आएगा, देखिए 57 में आपको माइनस करना है 29 को, 17 में 9 जगह कितना बचेगा, जल्दी बताइए फटाफट, कितना, हाँ 7। अरे 17 में 9 घटा रहे हैं हम लोग, जल्दी बताओ। हाँ, इतना छोटा चीज के लिए इतना देरी नहीं करना है, 8 आएगा ना। तुम ऐसे भी सोचो ना, 9 में 8 ऐड करेंगे तभी तो 17 आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते, ये तो हमारा 4 बन गया। 4 में 2 जाएगा तो 2, यानी कि ये हमारा 28 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। हालांकि आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको किस में ला लो, मिक्स्ड में ला लो, ये आपका काम है। चलिए, तो ये आपका काम है, इसको मिक्स्ड में ला लीजिए, नहीं तो ये भी आपका आंसर सही है, मिक्स में ला लीजिए। इसका मतलब हुआ कि 28/3 को यदि हम 9 होल 2/3 के साथ क्या कर दें, प्लस कर दे, तो हमको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। बिल्कुल 19 मिलना ही मिलना है, ये होता भी है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आ रही है। तो x का वैल्यू आपका 28/3 भी सही है, नहीं तो आप इसको चाहो तो मिक्स में भी ला देना। तो जो x का वैल्यू आएगा, इसका मतलब हुआ यदि उस x के वैल्यू को 9 होल 2/3 के साथ जोड़ दिया जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। हकीकत में ऐसा होगा भी, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। अब अगला सवाल देख लीजिए, 5 नंबर, क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू 6 होल 7/15 टू गेट 8 होल 1/5। मतलब क्या सेम सवाल नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल सेम ही सवाल है। इसमें आपको क्या ऐड करना है कि ये मिल जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसमें यदि हम x को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। फिर दोनों को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। चलिए थोड़ा देर कुछ दूर तक हम इसमें बता देते हैं, बाकी इसको आप बनाएंगे और ये हम आपको होमवर्क देंगे। तो इसमें भी आप लिखेंगे लेट दी नंबर बी x। आपने x नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, तो आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है 6 होल 7/15 में हम प्लस कर दे x, तो हमको मिल जाएगा 8 होल 1/5। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या करना है, 6 होल 7/15 में हमने ऐड किया कितना x, तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। चलिए बताइए 15 इंटू 6 कितना होता है, 15 इंटू 6 होता है आपका 90, और 90 प्लस 7 97/15 प्लस x बराबर ये हो जाएगा हमारा 41/5। x है यहाँ पे, x को इधर ही रहने दीजिए, 41/5 है, और इधर उसको लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है, आगे बढ़िए। चलिए, क्या अब ये इसका काम आगे का हम आपके ऊपर छोड़ दें। एलसीएम कितना आएगा इसका बताइए, 5 और 15 का, चलिए 5 से कर लीजिए, 15 ही आएगा हमारा इसका एलसीएम, ठीक है ना। आगे x बराबर यहाँ पे, चलो बना ही देते हैं पूरा, नीचे 15 लिख देंगे, 5 से डिवाइड करिए 15 को, कितना 3 बार में, और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 41 से, यानी कि 41 इंटू 3 123 माइनस 97, x बराबर 123 में 97 को माइनस कर दो। चलिए बताइए 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हमारा 1 बच गया, 11 में 9 जाएगा तो 2, और ये तो हमारा कट गया, यानी कि 26/15। क्या कोई दिक्कत। अब ये आपका काम है, आपका x का वैल्यू आ चुका है, आप चाहे तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको किस में ला सकते हैं, मिक्स में ला सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 26/15 को यदि हम 6 होल 7/15 के साथ ऐड कर देंगे तो हमको 8 होल 1/5
मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ये आप इसको मिक्स में ला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका एक बार फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको कॉपी में जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो जितना मेरी तरफ से बताना चाहिए था आप लोगों को भी और आप लोगों को भी पूरी तरीके से हमने बता दिया है। अब आज से आपका काम चालू होता है। अब आप क्या करेंगे, जितने भी प्रकार के आपके पास बुक हैं, मतलब जिस भी बुक से आप सवाल को बनाते हैं उस बुक के सारे सवालों को बनाइए। कहीं पर कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए। चलिए मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी आपके तरफ से चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप सवालों को बनाइए, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप लोग क्लास में पूछिए और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।